देखिए दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स चाहते हैं कि जो लिस्ट आई हुई है उसको कैंसिल कर री एग्ज़ाम करवाया जाए। ठीक है, उनकी डिमांड ये है कि जो तीनों लिस्ट हैं उनको कैंसिल किया जाए और तीनों एग्ज़ाम्स दोबारा से कंडक्ट करवाए जाएँ। ठीक है, आपका एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम दोबारा से हो, आपका टेलीकम्युनिकेशन दोबारा हो और फोटोग्राफर दोबारा हो। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि कितने चांसेस हैं कि तीनों एग्ज़ाम्स दोबारा करवाए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे कितने चांसेस हैं कि आपका जो फिज़िकल है वो करवाया जाएगा, और अगर आपका फिज़िकल करवाया जाएगा दोस्तों तो वो कब तक करवाया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में एक तरह का ट्रेंड बन चुका है। कोई एग्जाम होता है, ठीक है, अभी कुछ एग्जाम में कुछ बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं, अच्छी रैंक होती है, कुछ बच्चों की कम रैंक होगी, उनके मार्क्स अच्छे नहीं होंगे। अभी क्या होता है दोस्तों, जैसे रिजल्ट डिक्लेयर करवाया जाता है तो कुछ, सभी नहीं बोलूँगा मैं, कुछ बच्चे जिनको हम री एग्ज़ाम गैंग बुला सकते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो बिल्कुल जैसे ही रिजल्ट आता है उनका मोटिव ये नहीं होता है दोस्तों कि वो प्रिपरेशन करें अपने एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, वो शुरू से ही वो नए नए तरीके ढूंढते हैं कि कैसे लिस्ट को कैंसिल करवाया जाएगा रिजल्ट आने के बाद में। ठीक है, तो वो बच्चे क्या करते हैं दोस्तों कि वो पूरी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं यहाँ पे चेक करने में कि लिस्ट में कहाँ पे कोई गलती है, कहाँ पे कोई गड़बड़ है ना, बिल्कुल माइनर सी चीज़ें वो ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम को रिकंडक्ट करवाया जाए। ठीक है, कि एक बार फिर से उनको चांस मिल जाए। ठीक, देखिए दोस्तों, पहले तो मैं इस चीज़ के बारे में बात करूंगा कि री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। देखिए दोस्तों, आपके 3 एग्ज़ाम हुए थे, एग्जीक्यूटिव का हुआ, उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफी। टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफी में स्कैम्स के आपके पास सॉलिड प्रूफ्स हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव के केस में किसी भी प्रकार का कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं है। ठीक है, आपके पास। देखिए, अब मैं यहाँ पे एक बात करूँ आपके साथ कि री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। दोस्तों बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए इस बात को, वहम को, इस भ्रम को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि एग्जीक्यूटिव में कोई किसी भी प्रकार का कोई री एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ये आपको भी पता है, ये उन बच्चों को भी पता है जो फालतू में डिमांड कर रहे हैं। ये हर किसी को पता है कि एग्जीक्यूटिव में री एग्ज़ाम का चांस 0% है। ठीक है, रीज़न मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों। पहला रीज़न तो यही रहेगा कि कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है आपके पास। जेकेएसएसबी तो आंखें बंद करके लिस्ट को कैंसिल करेगा नहीं, वो वेरीफाई करेंगे उस चीज़ को। फिलहाल तो कोई शक है नहीं एग्जीक्यूटिव वाली साइड पे। ठीक है, तो वहाँ उस चीज़ को तो कोई चेक कर ही नहीं रहा है फिलहाल। जेकेएसएसबी ने मेंशन किया था कि वो टेलीकम्युनिकेशन की लिस्ट को चेक करेंगे, उन्होंने तो फोटोग्राफी का भी मेंशन नहीं किया था। लेकिन चलिए, अगर वो दोनों लिस्टों को चेक करते हैं, फोटोग्राफी और टेलीकम्युनिकेशन, क्योंकि दोनों में ट्रेसेस आपको, दोनों में आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी स्कैम की तरह जो आपको लग रही हैं। ठीक है, इनफैक्ट वो स्कैम ही है दोनों लिस्ट में, टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफी में। लेकिन ऐसा एग्जीक्यूटिव में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जो बच्चे एग्जीक्यूटिव में री एग्ज़ाम कर रहे हैं वो टाइम वेस्ट ना करें अपना। एग्जीक्यूटिव में किसी भी प्रकार का कोई भी री एग्ज़ाम नहीं होगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखिए, एग्जीक्यूटिव में लगभग जितने फॉर्म्स डले हुए हैं सभी बच्चे एग्जीक्यूटिव में अपीयर हुए थे। ठीक है, और कुछ बच्चे एब्सेंट भी थे। ठीक, तो लेकिन अगर अभी जेकेएसएसबी दोबारा से री एग्ज़ाम करवाएगा एग्जीक्यूटिव के, तो वो वाले बच्चे जो पहले एब्सेंट थे किसी रीज़न से, वो फिर से उनको चांस मिलेगा और वो फिर से अपीयर होंगे। और जो अटेंडेंस का रेशियो होगा दोस्तों, वो अगर फिर से कंडक्ट करवाती जेकेएसएसबी तो वो बढ़ जाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है किसी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना जो इतने बड़े मास लेवल पे एग्ज़ाम हो। ठीक है, जिसमें लाखों में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जेकेएसएसबी इस प्रकार का सरदर्द तो करेगा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, वो भी कोई स्कैम के ट्रेसेस मिले बिना, वो भी कोई सॉलिड प्रूफ हुए बिना। तो इस चीज़ को भूल जाइए कि एग्जीक्यूटिव में आपका री एग्ज़ाम होगा। एग्जीक्यूटिव में कभी भी आपका री एग्ज़ाम नहीं होगा, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, जिन बच्चों की अच्छी रैंक आई हुई है एग्जीक्यूटिव में, जिनके अच्छे मार्क्स हैं, जिनके 40-45 से ऊपर मार्क्स हैं, चाहे कैटेगरी के हैं, और जिनके 45 प्लस हैं, वो चाहे ओपन है, आरबीए हैं, जो कोई भी है, फिजिकल के करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका नाम लिस्ट में होगा। और ऐसा ना हो कि आपकी फिजिकल की तैयारी जो है वो री एग्ज़ाम करने में आप सारा टाइम निकाल दो और वहाँ पे फिजिकल में ही आप पास ना हो। तो इससे अच्छा है आप फिजिकल के लिए प्रिपेयर करते रहिए। चलिए, अब दूसरी साइड बात करते हैं दोस्तों टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफी की। देखिए दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि उसमें तो आपको स्कैम दिख रहा है। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन फोटोग्राफी में। तो अभी अल्टरनेटिव क्या है दोस्तों, वहाँ पे देखिए, अगर तो जेकेएसएसबी री एग्ज़ाम करवाता है तो जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, जो जेन्युइन कैंडिडेट्स है, जिन्होंने अपनी मेहनत से पास किया है, उनके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, जेकेएसएसबी को कोई दूसरा अल्टरनेटिव चूज़ करना चाहिए। देखिए, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, पूरा डेटा उनके पास है, हर कैंडिडेट का डेटा उनके पास है। ठीक है, तो वो दोस्तों एक दिन का भी काम नहीं है, 1 घंटे 2 घंटे का काम है
फ़िल्टर आउट करना बच्चों को दोनों लिस्ट को कंपेयर करके, ठीक है। वो देख सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव में, देखिए एग्जीक्यूटिव में कोई भी स्कैम नहीं है। अगर एग्जीक्यूटिव में स्कैम होता तो इन बंदों के वहाँ पे पहले से ही ज़्यादा मार्क्स होते, ठीक है। ये बंदे वहाँ पे 0 हैं, 15 हैं, 10 हैं, तो मतलब वहाँ पे स्कैम नहीं है, वो बिल्कुल प्योर साफ़ सुथरी लिस्ट है, ठीक है। तो उस लिस्ट को कंपेयर किया जा सकता है, दोनों लिस्ट को कंपेयर किया जा सकता है। सिंपली फ़िल्टर आउट कर दीजिए जो टॉपर्स लोग हैं, जिनके मार्क्स अच्छे हैं, जो पास कर रहे हैं, टॉप 200 रैंक्स देख लीजिए आप टेलीकम्युनिकेशन में, और उनको देख लीजिए आप एग्जीक्यूटिव में कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं। या तो उनका इंडिविजुअल इंटरोगेशन किया जाए या तो फिर उनको सिंपली बाहर किया जाए, और जो जेन्युइन हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जस्टिस किया जाए, ठीक है। तो देखिए ये फ़ोटोग्राफी और टेलीकम्युनिकेशन दोनों में किया जा सकता है। बस इतनी ही डिमांड है दोस्तों हम लोगों की कि री एग्ज़ाम पे ज़्यादा फोकस ना रखकर स्कैमर्स को बाहर निकालने की कोशिश की जाए, क्योंकि क्या गारंटी है दोस्तों कि री एग्ज़ाम के बाद फिर से स्कैम नहीं होगा, है ना। री एग्ज़ाम के बाद भी स्कैम हो सकता है। ये चीज़ें तब रुकेंगी जब आप कोई एक्शन लेंगे, है ना, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, जब इस प्रकार के लोगों पे, जब कोई सख्त सज़ा दी जाएगी इस प्रकार के लोगों को, जब इन पे बैन लगाया जाएगा 5 साल के लिए, 6 साल के लिए। उसके बाद जो बाकी लोग हैं उनमें ये समझ आएगी कि ये रास्ता सही नहीं है, ठीक है। ऐसे री एग्ज़ाम बार बार करवाते जाओ, बार बार स्कैम होते जाएंगे, कुछ बार पकड़े जाएंगे और कुछ बार वो निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई रास्ता नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी होगी अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोगों की क्या राय है इस बारे में कि जेके सभी को री एग्ज़ाम करवाना चाहिए या सिंपली स्कैमर्स को लिस्ट से बाहर करना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद।